which hydrogen like species will have same radius, which hydrogen like species will have same radius, as as that of Bohr orbit, as that of Bohr orbit of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा आपको देखना होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे, ऑप्शन ए में दिया n इज इक्वल्स टू 2, सही है, और Li 2 प्लस, ठीक। ऑप्शन बी में इसने दिया n इज इक्वल्स टू 2 Be 3 प्लस, ठीक। ऑप्शन सी में इसने आपको दिया n इज इक्वल्स टू 2 He प्लस, और ऑप्शन डी में इसने आपको दिया n इज इक्वल्स टू 3, है ना, और Li 2 प्लस, सही। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सवाल क्या करता है, कह रहा विच हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, है ना, विच हाइड्रोजन लाइक स्पीशी will have same radius that of the Bohr radius of hydrogen atom। मतलब Bohr radius of hydrogen atom जितना होता था, ठीक, उतना ही रेडियस किसका होगा, जरा बता दो नीचे से। तो अब ध्यान से चेक करो, यहां पर जो फॉर्मूला आप लगाओगे, बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है, यहां पे शब्दों को ध्यान दें, बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। तो पहले उसको निकाल लो आप, बोर रेडियस वो कितना होता था, याद करिए, फॉर्मूला है 0.529, है ना, रेडियस निकालने का, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, इस क्वेश्चन को करने का सबका निकालने थोड़ी ना बैठोगे, सुनो। 0.529 तो सब में आएगा। अब फॉर हाइड्रोजन, फॉर या फॉर बोर, बोर रेडियस, है ना, जिसको बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बोलते थे, उसके लिए मतलब कि हाइड्रोजन का, समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं भाई, एन एन 1 रखना पड़ता था उसके लिए, ठीक, और जेड भी 1 रखना। बोर रेडियस क्या होता था बताओ, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 और N1 जब ले लेते हो तो जो रेडियस आता है उसी को तो ए नॉट बोलते थे, इसकी वैल्यू तो ए नॉट एंगस्ट्रॉम थी। लेकिन अभी हम गेम चला रहे हैं यहाँ पर दिमाग में, देखो कैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई देखो, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये इतना आ जाएगा, ये 1/1 आ जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनो, खास बात यह है कि अगर तुम यहां किसी का भी रेडियस सॉल्व करोगे तो 0.529 तो सब में मिलेगा मिलेगा। अगर किसी में तुम्हें ये मिल जाए क्या, एन स्क्वायर अपॉन जेड का रेशियो, यहां की ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन की, अगर एन स्क्वायर जेड का रेशियो तुम्हें 1/1 मिल जाए तो उस ऑप्शन को तुम सिलेक्ट कर लोगे। अब आ जाओ यहां पर देखो, फर्स्ट वाले में एन कितना दिया हुआ उसने 2, तो इसका एन स्क्वायर अपॉन जेड निकालना है, तुम्हें ध्यान देना, एन का स्क्वायर कितना हो गया 2, और जेड लिथियम का कितना होता है 3, कितना आ रहा है 4/3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/1, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में एन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन में बेरिलियम के लिए कितना होता है भाई, बेरिलियम के लिए कितना होता है एटॉमिक नंबर, चेक करो चेक करो चेक करो, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 4, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/4, 1/1 ही तो आ रहा है, यहां से बात बनती हुई नजर आ रही, ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी को देखें बच्चों, तो यहां से हो जाएगा एन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और He प्लस हाइड्रोजन का, सॉरी हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, सो यहां से आ जाएगा 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/1, तो ये हो नहीं सकता, ठीक। और लास्ट वाले का लिथियम 2 प्लस का एन कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर और अपॉन में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 से 3 गया 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/1, तो ये ट्रिक है, निकालने थोड़ी ना बैठोगे, ठीक। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, मैथ्स लगा के भी क्वेश्चन को हैंडल किया करिए स्टूडेंट्स, ओके।